बंधुओं, ये इतने सुंदर सुंदर भाव हैं ठाकुर जी के कि इनसे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। एक बार यदि इन भावों में आप प्रविष्ट हो गए तो फिर इनसे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। फिर मन को कहना पड़ेगा कि अरे मन, अभी कहना पड़ता अरे मन ठाकुर जी को भज ले। कुछ समय बाद कहना पड़ेगा अरे मन, संसार भी है, थोड़ा ये काम भी कर ले, पूरे दिन ठाकुर जी में लगो रहे, और कछु सोचे ना और कछु विचारे ना। ऐसी स्थिति हमारी हो जाए, उसके लिए हम बैठे। श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः। श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ जन्म से होता है। हम आप सब लोगों का प्रारंभ भी जन्म से ही होता है, पर हमारा अंत मृत्यु पर होता है। पर श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं अंत मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो अंत क्या हो? तो श्रीमद् भागवत जी का 18वां हजार श्लोक क्या कहता है? श्रीमद् भागवत जी संकेत कर रही हैं कि खाए पिए, धन कमाए, घर बनाए, विवाह किया, संतान उत्पन्न करी और उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो आप जन्म के साथ तो भागवत जी की मैचिंग हो गई आपकी, लेकिन विश्राम मैच नहीं होगा। विश्राम क्या है? बोले हरिम परम, श्री हरि के चरणारविंद प्राप्त हो जाएं। आपके जीवन का अंत मृत्यु नहीं होनी चाहिए, आपके जीवन का अंत ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं, ये होना चाहिए। हम लोगों की विचारधारा, हम लोगों की स्वभाव कैसा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। चंडीगढ़ में कुछ चटपटी डिश आई नई, तो लोग बाग कहते खाओ भाई, बोले अरे नहीं खाना यार, अरे 4 दिन का जीवन है भाई, क्या मर जाएगा, क्या करेगा, खा ले। हम लोगों ने अपनी मनस्थिति बना रखी है कि मृत्यु ही अंत है। हम लोगों ने अपनी डेस्टिनेशन मृत्यु को ही मान रखा है। खूब धन कमा लो, कल को मर गए तो, घर बना लो, कल को मर गए तो, अरे भैया उम्र निकली जा रही, ब्याह तो कर ले मरने से पहले, संतान तो देख ले मरने से पहले, संतान हो गई तो नाती तो देख ले मरने से पहले। हम सब जगह मरने से पहले शब्द का प्रयोग करते हैं। इसकी जगह ये हो, अरे भाई खूब चकाचक खा लो, फिर तो हरि मिलेंगे। ब्याह हो जाए हरि मिलने से पहले, संतान हो जाए हरि के मिलने से पहले, नाती पोता का मुख देख ले हरि के मिलने के पहले। एक बार शिमला तो हुआ है हरि मिलने से पहले, स्विट्जरलैंड हुआ है हरि मिलने से पहले। हमारी दिनचर्या में, हमारी स्वभाव शाला में, हमारी नित्य वार्ता में ये शब्द क्यों नहीं आता? आज से यही करिए, कोई भी काम करने से पहले ये नहीं कीजिए कल को मर जाएंगे तो क्या करेंगे। नहीं, हरि मिले उससे पहले ये और कर ले, हरि मिले उससे पहले ये और कर ले, हरि मिलेंगे। अगर दिन भर की दिनचर्या में यही भाव रहेगा कि हरि मिले, वृंदावन मिले, श्री जी मिले, किशोरी जी मिले, तो निश्चित है मृत्यु कहती है कि तुमने ही मुझे बुलाया है इसलिए मैं आई हूं। तुम ही कहते रहे थे मरने से पहले, मरने से पहले, मरने से पहले। हरि को अगर पुकारने लग जाए तो हरि तैयारी करेंगे, बोले भैया चलो, मृत्यु तू बाद में आना, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं मिलकर के आऊंगा। हमारी जीवन की इच्छा हरि दर्शन बन जाए, ये भागवत जी का सिद्धांत है। मृत्यु हमारा उद्देश्य नहीं है, मृत्यु हमारा अंत नहीं है, मृत्यु हमारा गंतव्य नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। हमारा डेस्टिनेशन, हमारा गंतव्य श्री किशोरी जी के चरणारविंद है, श्री वृंदावन है, श्री यमुना जी है, श्री ठाकुर जी है। लक्ष्मण जी महाराज के साथ में एक लीला हुई, वो लीला पूरी नहीं सुनाएंगे। उसमें कुछ ऐसा हुआ कि राम जी ही बाण लेकर के लक्ष्मण जी के पीछे भागे, तो लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़ करके राम जी से कहते हैं, बोले राघव आप प्राण लें और मैं भागूं, ऐसा हो नहीं सकता।
अगर मेरे भाई मेरे प्राण लेना चाहे तो मैं तो सामने खड़ा हो जाऊंगा कि मेरे प्राण ले लीजिए, मैं भाग क्यों रहा हूं? राम जी बोले वही हम पूछ रहे, तुम भाग क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए प्राणों को बचा के भाग रहा हूं क्योंकि 14 वर्ष से केवल एक चीज की प्रतीक्षा मैंने की थी, क्या? कि अयोध्या के स्वर्ण सिंहासन पर मेरे राघव जी विराजें और वो मैं अपनी दृष्टि से देखूं, उससे पहले मेरे प्राण ना चले जाएं। हे भैया, मैं तो प्राण आपके सामने परोस दूंगा अपने, आप लेने के लिए व्याकुल क्यों हो रहे हैं? पर ये जो मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहा हूं, ये इसलिए क्योंकि मैं आपको देखना चाहता हूं कि एक बार आप अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठो, उसके बाद भले ही मेरे प्राण चले जाएं। शक्ति लगी थी श्री लक्ष्मण जी महाराज को, इतने व्याकुल हो गए राम जी। संजीवनी बूटी मंगवाई, उसके बाद वैद्यों ने आकर के फिर उनको अर्घ देकर के फिर उनको जीवित किया। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि अपने भैया के लिए युद्ध करते हुए प्राण गंवाना आपके लिए सौभाग्य होना चाहिए, पर आप तो जीवित होकर के आनंदित हो रहे हैं। बोले मैं इसलिए आनंदित हो रहा हूं क्योंकि मैं बिना राम जी को राजा बने देख प्राण नहीं त्यागना चाहता हूं। पहले एक बार अपने भैया को राजा बने देख लूं, फिर भले ही मेरे प्राण चले जाएं। मृत्यु हम सबकी आनी है, पर मृत्यु से पहले हमारी लिस्ट में धन कमाना, ऐश्वर्य कमाना, घर कमाना, विवाह करना, संतान उत्पन्न होना, यश वैभव करना आदि आदि, ये सब हमारी इच्छाएं रह जाती हैं। आजकल के युवाओं से पूछो भाई ब्याह क्यों नहीं कर रहे, 35 साल के हो गए तुम? अभी महाराज जी 2-4 मेरे ड्रीम्स जो हैं अधूरे रह गए हैं, पहले वो पूरे हो जाएं। 2-4 ड्रीम्स क्या हैं? उन ड्रीम्स में किशोरी जी नहीं है, उन ड्रीम्स में श्री ठाकुर जी नहीं है। हम सबके लिए ये बात नहीं कह रहे हैं, पर वृंदावन से प्रेम करने वाले, वृंदावन को भजने वाले, वृंदावन से स्नेह करने वाले और वृंदावन की निरंतर चर्चा करने वाले, श्री राधा कहकर के मचलने वाले, झूमने वाले, उन लोगों की तो एक ही इच्छा होनी चाहिए, मैं धन भी इसीलिए कमा रहा हूं, मैं अध्ययन भी इसीलिए कर रहा हूं, मैं जीवन की हर स्थिति को केवल इसलिए प्राप्त कर रहा हूं ताकि इन सबको साधन बना करके मैं किशोरी जी को प्राप्त कर सकूं। ये सब मेरे साधन बने, उद्देश्य तो मेरा किशोरी जी की। और नित्य मृत्यु से प्रार्थना करें, हे मृत्यु देवी अभी मत आना, कहीं हमारे प्राण चले गए बिना उनसे मिले, फिर आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं कहां जन्म होगा, किस योनि में होगा, क्या कर्म करके फिर हमको दोबारा, पता नहीं ये मानव तन दोबारा मिलेगा कि नहीं। आपकी चिंता आज से ही प्रारंभ हो जानी चाहिए। हर कथा में कहा जाता है चिंता मत करो, हम कह रहे हैं चिंता करो, पर किस बात की करो? आज का दिन भी निकल गया, किशोरी जी नहीं मिली। अच्छा, हमारे राधा वल्लभ परंपरा में आप लोगन को गर्मी नहीं लग रही है, महाराज मैं तो भीग गया हूं पूरा, जबकि 2-2 एसी लग रहे हैं यहाँ पे। भीतर तो ऐसा लग रहा हो कोई ने पिचकारी चलाई दी है। कोई बात नहीं भैया, किशोरी जी की कृपा बरस रही है, यूं समझ लो, सुखाओ मत आन दो पसीना। बस पानी पीते रहना, कहीं बेहोश होके मत गिर जाना। हम तो वो भी नहीं पी सकते 4 घंटा। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो हमारे वृंदावन की राधा वल्लभ परंपरा में एक बड़े अच्छे भक्त हुए, उनका नाम हुआ भोरी सखी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मैं तो डर गो, कौन आ गयो भैया, जय हो बोली, ऐसे मत करे करो। इधर देखो, प्यारे राधा रमन लाल, निश्चित ही ये वृंदावन प्रकट उत्सव ऐसे भी सफल हो रहा है कि वृंदावन के सप्तनिधि अपने गोस्वामी आचार्यों के स्वरूप में यहां पधार रहे हैं। भैया ये गोस्वामी जी नहीं आए हैं, साक्षात उनके हृदय में विराजमान होकर के उनसे ही सेवा करवावे वाले श्री राधा रमन लाल जी पधारे हैं। हमारे बिहारी जी के श्री गोस्वामी जी के हृदय में विराजमान है कि श्री कुंज बिहारी लाल ही पधारे हैं।
और देखो बिहारी जी आ गए, राधारमण जी आ गए, और मैं मंच से अभी श्री राधा वल्लभ जी के सेवायतों की बात कर रहा हूं तो राधा वल्लभ जी भी आ गए। ये ऐसे ही तो वृंदावन प्रकट होएगा। तो सुनो, राधा वल्लभ परंपरा में भोरी सखी, जिनका पूर्व नाम भोलानाथ था, क्या था? भोलानाथ। और उनका नाम भोरी सखी स्वयं श्री जी ने ही रखा है, भोरी सखी। तो श्री भोरी सखी जी का चरित्र तो बहुत बड़ा है। पूरा चरित्र तो कुछ मैंने गिरिराज जी में कुछ दिन पहले कहा था, और मन में भाव आया तो आगामी गिरिराज की यहाँ 3 को पूरी होगी, 4 तारीख से फिर गिरिराज जी में ही कथा है, तो संभवतः लगेगा भाव, तो विस्तृत चरित्र कभी सुनाएंगे भोरी सखी जी का। पर भोरी सखी जी की चरित्र की एक बड़ी सुंदर लीला है, ध्यान से सुनिएगा। आप विरह भाव में पड़े रहते थे। जब भोलानाथ जी भोरी सखी बन गए वृंदावन आकर के, आप श्री यमुना जी के तट पर बैठे रहते थे, और वहीं बैठे बैठे हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, हे श्री राधा, हे प्राणेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, ऐसा कहकर के आप विलाप करते थे। और विलाप क्रंदन इतना उच्च स्वर में होता था। भोरी सखी ज्यादा पुरानी नहीं, 80 वर्ष हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, 80-90 वर्ष पहले ही हमारे वृंदावन में भोरी सखी हुई। भोलानाथ जी, आपका जन्म तो मध्य प्रदेश का था, पर वृंदावन आ गए। मैं एक बात कहता हूं बंधुओं, तन से वृंदावन में रहने वाला ब्रजवासी नहीं है, जिसके मन में ब्रज रहता हो वो ब्रजवासी है। कई लोग तन से वृंदावन में रहते हैं पर ऐसा अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन सुबह सुबह भोर में जब ब्रजवासी जन उठते थे तो उनको 2 ही स्वर सुनाई देते थे, या तो पक्षियों की चहकाहट या फिर यमुना पुलिन पर रुदन कर रहे किशोरी भाव में श्री भोरी सखी जी। हे राधा, हे करुणामयी, हे सर्वेश्वरी, हे प्राणेश्वरी, ऐसा कहकर के आप विलाप करते थे। लोग बाग सोचते कोई पागल है, ऐसे ही रो है। लेकिन हमारी किशोरी जी के कानों में वो स्वर जब जाता तो किशोरी जी ललिता जी से पूछती, हे ललिता, ये कौन इतनी विरह वेदना में रोता है? ये कौन ऐसी करुण पुकार में रोकर के मुझे बुला रहा है? अच्छा, एक बात तो पक्की है बंधुओं, ठाकुर जी भले ही नखरे करते हो सुनवे में, किशोरी जी जरूर सुनती हैं। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी का नाम राधिका, पत्नी पधार गई। अब वो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, हे राधिका तुम मुझे छोड़ के कहां चली गई? हे राधिका तुम कहां चली गई? हे राधिका मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। किशोरी जी तुरंत ललिता जी से बोली, कौन पुकार रहा है? इतनी वेदना में कौन रो रहा है? मुझे कौन बुला रहा है? ललिता जी बोली, हे श्यामा जी कितनी भोरी हो आप? अरे वो अपनी पत्नी राधिका के लिए रो रहा है, अपनी पत्नी किशोरी के काज रो रहा है। विशाखा जी बोली, ललिता राधिका नाम चाहे जो धर ले संसार में, पर मूल राधिका तो यही है ना। किशोरी जी बोली, कृपा करो, अनुग्रह करो। और महाराज पत्नी के विरह में रो रहे उस व्यक्ति को भी किशोरी जी ने जाके दर्शन दे दिए। उसने पूछा कि हे श्यामा जी आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? बोले तुम बहुत पुकार रहे थे ना मुझे। ऐसी करुणामयी है हमारी किशोरी जी। भोरी सखी विलाप कर रही हैं। आज किशोरी जी से सहा नहीं गया, और श्री राधा वल्लभ जी की सेवा के लिए जैसे ही गोस्वामी जी पहुंचे, तुरंत श्री जी ने गोसाई जी को आज्ञा की, बोले आज हमारे राजभोग को थाल आप लेकर के जमुना जी जाओ, और जमुना जी में मेरे विरह में रुदन कर रहे हो एक मेरो परम रसिक है, परम रसिक सखी है, वाको नाम है भोरी सखी। वाकू जाकर के मेरे राजभोग को थाल पधराए दियो।